चिराग पासवान की मेहनत के बावजूद, आप लोग के सम्मेलन के बावजूद आप लोग के साथ गठबंधन करने को बीजेपी तैयार नहीं है। झारखंड में आप लोग की रणनीति क्या होगी? क्या चुनाव लड़ना चाहती है एलजेपी? हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी ही लड़ेगी। अब किस गठबंधन में लड़ेगी कि स्वतंत्र होकर लड़ेगी। चिराग पासवान बैक नहीं होंगे झारखंड से। गठबंधन हमारा देश स्तर पे नहीं है, हमारी पार्टी का बिहार स्तर पे गठबंधन है। असम के मुख्यमंत्री हैं जिन्हें झारखंड का दायित्व दिया है, उन्होंने क्लियर कर दिया है कि हाँ, जेडीयू के साथ हम मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन एलजेपीआर के बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं है। अगर गठबंधन होगा तो गठबंधन में लड़ेंगे, अगर नहीं होगा तो हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी, इसमें कोई बुरा नहीं। देखिए, क्या चिराग पासवान का प्रेशर बनाना काम नहीं आया? क्योंकि देखिए, जो खबरें आ रही हैं वो हैरान करने वाली हैं कि झारखंड में बीजेपी सिर्फ दो दलों के साथ गठबंधन करने जा रही है, पहला आजसू और दूसरा जेडीयू। तो क्या झारखंड में बीजेपी ने चिराग पासवान को सीधे सीधे नकार दिया है? और अगर नकार दिया है तो एलजेपीआर का अगला मूव क्या होगा? देखिए, इस पे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बिहार के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी हैं। राजू जी, आप बिहार के प्रदेश अध्यक्ष तो हैं, लेकिन जिस तरह से आपको चिराग पासवान का राइट हैंड कहा जाता है, तो ये मुझे सीधे सीधे बताइए कि जो खबरें आ रही हैं कि बीजेपी झारखंड में सिर्फ आजसू और जेडीयू के साथ गठबंधन करने जा रही है, चिराग पासवान की मेहनत के बावजूद, आप लोग के सम्मेलन के बावजूद आप लोग के साथ गठबंधन करने को बीजेपी तैयार नहीं है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, मेरा कार्य क्षेत्र बिहार है और बिहार के बाहर जो भी आपको सवाल जवाब पूछना हो तो वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, कल आ रहे हैं। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संपर्क करिए। वहाँ के बारे में मैं कोई वक्तव्य देना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरे कार्य क्षेत्र से बाहर की बात है। वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं और राष्ट्रीय हमारी कमेटी है, वो लोग इस पर निर्णय लेगा। क्या चला है, आप लोग का सूत्र क्या बता रहा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का किससे बातचीत चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, इसमें पूरी तरह बेहतर जानकारी देने के लिए अधिकृत रूप से वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। नहीं, ठीक है, मैं आपके इस जवाब से संतुष्ट हूं कि आप बिहार का आपका कार्य क्षेत्र है। इस पे कोई भी जवाब या तो चिराग पासवान दे सकते हैं, या अरुण भारती, राजेश वर्मा दे सकते हैं, या झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष दे सकते हैं। लेकिन आप इतना तो जवाब दे सकते हैं ना, क्योंकि भाई आप एक प्रदेश के अध्यक्ष हैं, आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष से इन सब चीज़ों पर बातचीत होती होगी कि अगर गठबंधन नहीं होता है, क्योंकि मेहनत तो आप लोगों ने झारखंड में की है और आप भी लगातार कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति चाहता है, एक छोटा सा कार्यकर्ता चाहता है, अदना कार्यकर्ता चाहता है कि हमारा कार्य क्षेत्र बढ़े। अगर हमने बिहार में अपने आप को एस्टेब्लिश किया है तो यूपी में भी करे, झारखंड में भी करे। तो चलिए, बतौर प्रदेश अध्यक्ष नहीं, बतौर कार्यकर्ता मैं आपसे पूछ लेता हूं कि झारखंड में आप लोग की रणनीति क्या होगी? क्या चुनाव लड़ना चाहती है एलजेपी? चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहती है? पिछली बार गठबंधन में हम लोग को एक सीट मिला भी था झारखंड में, और झारखंड में हम लोग को एक सीट मिला था, जैसा कि पहले हम आपको बता रहे हैं। अब इस बार हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी और झारखंड की यूनिट और चिराग पासवान जी से भारतीय जनता पार्टी के जो भी बड़े नेता हैं, सब लोग उनके संपर्क में हैं। अब क्या वहाँ पर चल रही हैं गतिविधियाँ, इसके लिए चिराग पासवान जी ही बताएंगे और हमारे प्रभारी अरुण भारती ही बताएंगे और वहाँ के हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रधान जी बताएंगे। इसमें हमको विशेष रूप से जानकारी नहीं है। अगर जानकारी रहती तो हम जरूर आपको शेयर करते। ये इतना जरूर मैं बता रहा हूँ कि झारखंड में मेरा संगठन मजबूत है और झारखंड में हम लोग के पार्टी के संस्थापक पद्म भूषण रामविलास पासवान जी के चाहने वालों की संख्या लाखों में है और वहाँ पर संगठन भी मजबूत है और बड़ा बड़ा कार्यक्रम चिराग पासवान जी ने किया है। तो निश्चित रूप से हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी ही लड़ेगी। अब किस गठबंधन में लड़ेगी कि स्वतंत्र होकर लड़ेगी, इसकी पूरी जानकारी वहाँ का प्रदेश यूनिट बताएगा, वहाँ के प्रभारी बताएंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष बताएंगे। लेकिन इतना तय है कि चिराग पासवान बैक नहीं होंगे झारखंड से। अरे, बैक होने की बात कहाँ? देखिए, गठबंधन हमारा देश स्तर पे नहीं है, हमारी पार्टी का बिहार स्तर पे गठबंधन है। हम लोग इसके पहले भी कई जगह चुनाव लड़े हैं। गठबंधन में रहने के बावजूद बिहार से बाहर हमारा गठबंधन नहीं है। बिहार से बाहर एक बार दिल्ली में भी हमको एक सीट मिला था पिछले विधानसभा चुनाव में, और हमको झारखंड में भी मिला था। तो अब इस पे तो राष्ट्रीय नेता के ये बात है, राष्ट्रीय नेताओं के बीच घटक दल के सभी नेता बैठ कर बात कर रहे हैं, संपर्क में हैं। अब जो निर्णय आएगा उस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष फैसला लेंगे। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए
कि जो आप बात कह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पे गठबंधन नहीं है, राष्ट्रीय स्तर पे तो गठबंधन जेडीयू का भी नहीं है। कई बार हमने देखा है कि बीजेपी से अलग होकर चुनाव लड़ी है। इस बार ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि हर समय जेडीयू को तरजीह मिल रही है? झारखंड में भी देखा जा रहा है क्योंकि खुद जो वहाँ के असम के मुख्यमंत्री हैं, जिन्हें झारखंड का दायित्व दिया है, उन्होंने क्लियर कर दिया है कि हाँ, जेडीयू के साथ हम मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन एलजेपीआर के बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं है। देखिए, अब ये उनका बयान तो मैंने सुना नहीं है, असम के मुख्यमंत्री जी का। वहाँ के प्रभारी हैं शिवराज चौहान जी, और वहाँ अभी अधिकृत रूप से एनडीए का कोई बयान नहीं आया है, मैंने कहीं नहीं सुना है। आपके सूत्र पे हम नहीं बोल सकते हैं। और अगर गठबंधन होगा तो गठबंधन में लड़ेंगे, अगर नहीं होगा तो हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। चुनाव लड़िएगा। चुनाव तो देखिए, चुनाव तो आप हमारी पार्टी पूरे भारत देश में है। हम लोग नागालैंड में चुनाव जीते हैं, मणिपुर में चुनाव जीते। मणिपुर में हमारे मिनिस्टर थे इसके पिछले गवर्नमेंट में। हम लोग उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने का काम किया। हम लोग राजस्थान में हमारे विधायक रहे हैं हमारे दल के। तो हमारे ऐसा नहीं है कि हमारा दल, निश्चित रूप से बीच में हम लोग के साथ बुरा हुआ था, लेकिन निश्चित रूप से संगठन हमारे संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी के द्वारा स्थापित पार्टी को, और बहुत जगह इन्होंने पार्टी का विस्तार किया है। अब बड़ा इनके फॉलोअर हैं, तो निश्चित रूप से जहाँ हमारी पार्टी चुनाव लड़ी, उत्तर प्रदेश में भी हम लोग चुनाव लड़े थे, गठबंधन नहीं हुआ तो उसके बावजूद भी लड़े थे। जनता दल यूनाइटेड भी चुनाव लड़ी थी, आपने देखा। गलत मैसेज नहीं जाएगा, मतलब एक मिनट मान लीजिए, अगर देखिए गठबंधन हो गया तब तो ठीक है। हालांकि मेरे सोर्सेज जो बता रहे हैं कि अभी तक एलजेपीआर से गठबंधन को लेके कोई भी बात नहीं हुई है, और बीजेपी लगभग मूड बना चुकी है कि जेडीयू और आजसू के साथ गठबंधन करेंगे। चलिए, गठबंधन हो गया तो तब तो ठीक है। अगर नहीं होता है तो जिसे मोदी का हनुमान कहा जाता है, जो खुद कहते हैं भाई मेरे प्रधानमंत्री, अगर अकेले चुनाव लड़ती है एलजेपीआर या बीजेपी गठबंधन में शामिल नहीं करती, आपने कह दिया कि चुनाव लड़ेंगे, तो क्या इससे आपके कार्यकर्ताओं में, जो आपको चाहने वाले हैं, उनमें गलत मैसेज नहीं जाएगा? कैसे गलत मैसेज आएगा? अब देखिए, अभी अगर मगर की बात तब होता है जब अधिकृत रूप से बयान आ जाता है। अधिकृत रूप से आ जाने दीजिए। पार्टी का जिस दिन, अभी तो आदर्श आचार संहिता भी नहीं लगा है, और वहाँ पर अभी कहीं अधिकृत रूप से ये बयान हमने नहीं देखा है किसी नेता का, एनडीए घटक दल के, कि इतने सीटों पर बीजेपी लड़ेगी, इतने सीटों पर आजसू लड़ेगा, इतने सीटों पर जदयू लड़ेगा, इतने कहीं ऐसा हमने बयान नहीं दिया। अधिकृत रूप से बयान आने दीजिए, इंतजार करिए। आप लोग जो बता रहे वैसा नहीं होगा, अच्छा होगा। उस समय परिस्थिति, हमारे नेता वहाँ राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में बोल चुके हैं कि अगर परिस्थिति ऐसी आती है, अगर पार्टी को नहीं गठबंधन में सीट मिलती है, तो प्रदेश यूनिट तय करेगा कि चुनाव लड़ना है कि क्या करना है। अब प्रदेश यूनिट के आग्रह पर राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्णय लेंगे कि चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना। इसमें हमारा तो कोई रोल है नहीं। कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, आप उनसे विस्तृत रूप से इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। चलिए, ठीक है। राजू तिवारी थे, और जाहिर सी बात है चूँकि बिहार की कमान इनके पास है, तो झारखंड पे बहुत ज़्यादा ये नहीं बोल सकते हैं। लेकिन एक चीज़ इन्होंने कहा जो मार्क करने वाली है, चाहे परिस्थिति जो भी हो, एलजेपीआर झारखंड में चुनाव लड़ेगी।